नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीटर बट ट्रू में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो अध्यात्म और रहस्य से भरी हुई है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जहां एक साधारण से दिखने वाले संत बाबा विश्वनाथ अपनी साधना में लीन रहते थे। बाबा जी की साधना इतनी गहन थी कि गांव के लोग दिव्य शक्तियों वाला मानते थे। एक दिन बाबा विश्वनाथ गहन ध्यान में बैठे थे, जब अचानक उनकी कुटिया में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। इस रोशनी में एक दिव्य स्वरूपा प्रकट हुई, जिसे देखकर बाबा जी ने तुरंत प्रणाम किया। यह स्वरूप किसी और का नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का था। भगवान शिव ने बाबा विश्वनाथ को एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करने से उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होंगी। बाबा जी ने पूरी श्रद्धा के साथ उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके अंदर अद्भुत परिवर्तन आने लगे। गांव के लोग बाबा जी के अद्भुत शक्तियों के गवाह बने। बाबा जी बीमार लोगों को ठीक करने लगे, परेशान लोगों की समस्याएं हल करने लगे और उनकी साधना से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन बाबा जी ने कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। बाबा विश्वनाथ का मानना था कि ये शक्तियाँ भगवान शिव की कृपा से उन्हें मिली है और उनका उपयोग लोगों की भलाई के लिए ही होना चाहिए। उनकी सादगी और सेवा भावना ने उन्हें गांव के लोगों के दिलों में विशेष स्थान दिलाया। एक दिन बाबा विश्वनाथ ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें बताया कि उनका समय अब पूरा हो चुका है। गांव के लोग बेहद दुखी हुए, लेकिन बाबा जी ने उन्हें समझाया कि यह संसार एक अस्थायी स्थान है और आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। बाबा विश्वनाथ ने अपनी अंतिम साधना की और एक दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। गांव के लोग आज भी बाबा जी की स्मृतियों को संजोए हुए हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। बाबा जी की यह सच्ची और रहस्यमयी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा अध्यात्म हमें लोगों की भलाई में ही निहित होता है। दोस्तों, इस अद्भुत और रहस्यमयी घटना को सुनने के बाद हमें यह एहसास होता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई भी अद्भुत कार्य कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बीटर बट ट्रू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।